पटना, रांची, जमशेदपुर सहित सभी परीक्षा केंद्र से नीट छात्र छात्राओं को परीक्षा शुरू होने के बाद ही लौट जाना पड़ा। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद धर पकड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। 2024 में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद भी परीक्षा पूरा कर लिया गया था, परंतु इस साल प्रश्न पत्र लीक हो गया। इसके बाद परीक्षा को बीच में ही रोक दिया गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कुछ जगहों पर इसकी खबर तक नहीं पहुंच पाई। इस पेपर लीक को करने वाले सर्वर ग्रुप ने लगता है राजस्थान के सीकर शहर केंद्र बनाया। जितनी बातें आ रही हैं उसके अनुसार जयपुर से लीक पेपर सीकर पहुंच जाता है। सीकर में पूरे प्रश्न पत्र के इन 135 सवालों को जवाब के साथ गेस्ट पेपर के नाम पर पढ़ाया जा रहा था। सीकर से 135 प्रश्नों की गेस्ट पेपर के रूप में केरल भेजा गया और वहां लड़के लड़कियों को हॉस्टल में पैसों के बदले पेपर को बेचा गया। इनके तार को जोड़ने से पता चला कि नागौर के एक लड़के के माध्यम से 25 लाख रुपए से अधिक रकम देकर लीक किए गए प्रश्नों को प्राप्त किया गया था। सीबीआई इस पेपर लीक मामले की इंक्वायरी करेगा। अभी लगभग 2 दर्जन गिरफ्तारियां राजस्थान की जांच एजेंसी एसओजी ने की है। जानते हैं कि इस बार पेपर लीक का केंद्र अभी तक बिहार नहीं बना है, ऐसी बात उभर कर आ रही है। जानते हैं कि राजस्थान में पहले कोटा कोचिंग का हब था, परंतु वह धीरे धीरे खाली होने लगा। अब राजस्थान का ही सीकर जिला मुख्यालय कोचिंग का हब बन गया था। सॉल्वर गैंग का संबंध राजस्थान से पहले भी जाहिर हुआ है और केरल भी लीक पेपर को फैलाने की चर्चा में रहा है। पेपर लीक के इस मामले में अगर यह प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ तो अंदर के किसी व्यक्ति सॉल्वर गैंग को इसकी जानकारी दी। सॉल्वर गैंग को पहले ही प्रश्नों का पता चल गया था और इनसे सावधानी के लिए प्रश्न पत्र में आने वाले फिजिक्स के सभी सवालों के साथ 135 सवाल को बाहर लाया गया और गेस्ट पेपर के नाम पर इस पर अभ्यास कराया जाने लगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा देने गए थे उन्हें जब इसका पता लगा तो सबसे अधिक अफसोस हुआ कि आसान सा पेपर लीक हो गया। पेपर अगर लीक हो जाता है तो विद्यार्थियों को डर रहता है कि अनावश्यक रूप से री एग्जाम में पेपर को बहुत मुश्किल बना दिया जाता है। यह मामला खबरों में है और इस पर फॉलो अप न्यूज प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। धन्यवाद। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं, वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक, लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे?
मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।